नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालव्य, दंत, ओष्ठ, मूर्धा। तो हमने कैसे याद करे थे? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ऐसे याद कर देते। अब चलते हैं हम कचट तप की तरफ। क, च, ट, त, प। तो ये कौन सा है? पवर्ग है। पवर्ग कहाँ आ गया? ओष्ठ से। ठीक, तो इसमें ना तालव्य होगा, ना दंत, ना मूर्धा, ऑप्शन होगा हमारा ओष्ठ है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन मतलब जो दो वर्णों के मेल से बना है, जो दो व्यंजनों के मेल से बना है, वो है संयुक्त व्यंजन। तो इसमें कौन सा है? ड, ढ या छ या झ? तो हमने बताया था आपको, कौन सा बताया था? छ बताया था, जो बना है क और श से मिलकर। ठीक, तो संयुक्त व्यंजन कौन सा हो गया इसमें? छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण, उच्चारण, पद या शब्द? क्या बताया था? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? वर्ण। ठीक है, ना उच्चारण है, ना पद है, ना शब्द, ये कुछ नहीं होता, बस वर्ण है, इतना याद रखिए। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? ओष्ठ मतलब होठों के लिए आया, तो इसमें कौन सा आएगा? ओष्ठ में हमने कौन सा याद करा था? पवर्ग याद करा था। तो पवर्ग आपके लिए आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन 2 मतलब प इसमें सही है। अब चलते हैं, श ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो मैंने क्या बताया था? चवर्ग और ईयश, चवर्ग और ईयश, कंठ, तालु। ठीक है, चवर्ग कहाँ आ रहा है? तालु में, तो कौन सा आ गया? तालव्य। आंसर आपके लिए मिल गया। ना ओष्ठ होगा, ना दंत होगा, ना मूर्धन्य होगा, तालव्य होगा, क्योंकि चवर्ग, ईयश, ये हमने बताया था कि चवर्ग जो होगा और ईयश, ये सब किस में आएंगे? तालव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मतलब कंठोष्ठ है जो कंठ और ओष्ठ से बोला जा रहा है और दीर्घ स्वर है, तो उसका उदाहरण कौन सा होगा? ऊ होगा, ए होगा, ओ होगा या री होगा? तो फ्रेंड, दीर्घ स्वर आपको क्या दिख रहा है इसमें? और जो कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जा रहा हो, ऊ तो हमारा कहाँ बोल रहे थे हम? खाली ओष्ठ से बोल रहे थे। ठीक है, और ए कहाँ बोल रहे थे हम? ए बोल रहे थे हम कंठ तालव्य में, तो ये भी नहीं होगा। और री कहाँ बोल रहे थे हम? री बोल रहे थे हम टवर्ग में, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बचा हमारा एक, और वो है ओ, औ। ठीक है, वो है औ। घ, ग, ड, ठ, त, इनमें कितने अघोष व्यंजन हैं? आपको क्या बताना है इसमें? अघोष व्यंजन कितने? मैंने घोष और अघोष अभी आपको पढ़ाए थे, तो आप इसमें गिन लीजिए कितने अघोष व्यंजन हैं इसमें। इसमें 2 अघोष व्यंजन हैं। ठीक, सघोष और अघोष मैंने पढ़ाया था आपको। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33, 25, 31 या 29? तो 25 तो क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है इसमें? इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा सही, वो होगा 33। ठीक है, कंठ अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? जो कंठ से बोला जा रहा हो और अल्प प्राण हो। ठीक है, ध, थ, फ, ण, तो क्या होगा? थ, ध, थ, फ, ये तो क्या है? महाप्राण है। हमने पढ़ा था ऊपर, ये इनमें क्या है? इन्हें बोलने में हमें एक ताकत लगानी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है बहुत, तब ये उच्चारित होते हैं। तो ये क्या हो गए? महाप्राण हो गए। ऑप्शन बचा हमारा एक, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 4। ठीक है, माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण रहते हैं? माधुर्य मतलब कोमल। ठीक है, कोमल हो, मधुर हो, जो कर्णप्रिय हो, जो सुनने में अच्छा लगे। ठीक है, और इसमें जो वर्ण आते हैं वो आते हैं र, ल, न, म, य, व।
आप नोट कर लीजिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। र, ल, न, म, य, व। ठीक, तो आंसर आपको मिल गया होगा। ऊष्म वर्ण वाले नहीं होंगे, ह ठ वाले नहीं होंगे, समास युक्त बड़े शब्द नहीं होंगे। ऑप्शन बचा एक और वो है 3। र और ल जो कोमल वर्ण होते हैं वो ही माधुर्य गुण वाले वर्ण होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है। 11 है, 14 है, 3 है या 25 है। तो मैंने ऊपर ही बताया है कितने हैं, 25 हैं। जो पांचों वर्ग हैं कचट तब वाले, उनके 5-5 वर्ण 25 हो गए, तो वो सभी क्या हैं, स्पर्श व्यंजन हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। 51 है, 50 है, 52 है, 53 है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा 53 होगा, क्योंकि जो हिंदी निदेशालय उन्होंने एक शब्द और उसमें एक वर्ण और उसमें ऐड कर दिया है, वो मैंने बताया था। अब जो वर्णों की संख्या है वो 53 है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन मैंने बताया था जिनको बोलने में मुंह से गर्म हवा निकले, वो होते हैं ऊष्म व्यंजन। भ है, ह है, ढ है या फ है। तो मैंने क्या बताया था ऊष्म व्यंजन में, बताइए। श, श, स और ह। ठीक, तो जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा इसमें ऑप्शन 2, ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर भी पढ़ा है मैंने। जो कचट तब वर्ग था, कचट तब वर्ग का जो 5वां अक्षर था वो क्या है, पंचमाक्षर है। तो स है, ग है, द है या म है। तो पंचमाक्षर कौन सा है इसमें, म। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है। जो अनुनासिक होते हैं उनका जो उच्चारण स्थल है वो कौन सा है। नाक है, नाक और मुंह है, ओष्ठ है या मुंह है। तो ना तो नाक होगा खाली, ना मुंह होगा, ना ही ओष्ठ होगा। नाक और मुंह दोनों का इसमें प्रयोग होता है जब अनुनासिक बोले जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, मतलब तालव्य। तालु से हमने क्या बताया था, कवर्ग बताया था। अब कवर्ग में कौन सा आएगा इसमें, देख लीजिए आप। ज, म, ग, ट। तो ना तो ज आता है कवर्ग में, ना म आता है, ना ट आता है। ऑप्शन एक ही बचा आपका 3, ग। अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है। अमानक वर्ण मतलब ऐसे वर्ण या ऐसे ध्वनि चिन्ह या अक्षर जिनको अक्षर के रूप में क्या है या वर्ण के रूप में स्वीकार्य नहीं किया गया है, तो वो क्या है, अमानक वर्ण है। या स्वीकृत मानक से क्या है, भिन्न है, वो क्या है, अमानक वर्ण है। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा वो कौन सा होगा, झ, अ, भ, र, य या अ। तो इसमें जो सही विकल्प है हमारा वो होगा भ। ठीक है, भ एक अमानक वर्ण का विकल्प है। ठीक, जो अमानक वर्ण है वो इसमें क्या है, भ। तो फ्रेंड आज इतना ही। पहली वीडियो फ्रेंड वो बीच में कट हो गई थी, तो उसका ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो आप इसको भी ज़रूर देखें और बने रहें हमारे साथ। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और शेयर कर दीजिए वीडियो को ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। और ऐसे ही प्यार देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।